नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। सोने चांदी के भाव में गिरावट आ चुकी है, तो क्या खरीद का अच्छा मौका है? जिनको शादी के लिए खरीद करनी है, जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है, और भी जो हमारे निवेशक है वो क्या कुछ करें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। मनोज जी, ढेर सारी धन्यवाद आपको। और मैं आपको थैंक यू इसलिए भी बोलूँगा कि हमारे 1 करोड़ व्यूज़ हो गए हैं, और उसमें भी आपके लाखों व्यूज़ का योगदान है, तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू वीरेन जी। और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि ये आपने 10 मिलियन जो है व्यूज का एक बेंचमार्क जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बनाया है। और बिल्कुल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जिस तरह से आपने ये कदम उठाया है, सोने चांदी के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, निवेशक हैं, और उनके लिए जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। और हमारी शुभकामनाएं कि वर्ष 2025 में आपका जो व्यूअर बेस है वो और भी बढ़े, और नए जो मुकाम आपका ये चैनल हासिल करें। जी सर, हम तो नए मुकाम आप लोगों के सहयोग से हासिल करते रहेंगे। पर जिनको सोने चांदी में निवेश करना है, अभी जो गिरावट आई है इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ कारण है या ये एक फ्लैश है? आज जो अभी का वर्तमान में जो घटनाक्रम बना हुआ है सोने चांदी का, वो काफी वोलेटाइल है, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो नया न्यूज फ्लो जो है वो बनता हुआ नजर आया है। पिछले सप्ताह यहाँ पे न्यूज थी कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ा था, दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर लंबी दूरी के जो मिसाइल हमले किए थे, उसके बाद रशिया ने अपनी परमाणु नीति में संशोधन किया। यूएस की तरफ से भी यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की बात कही गई। तो वहां पे काफी बड़ा एक तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच यहाँ पे नया डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया कि इसराइल और लेबनान के बीच में जो हम कह सकते हैं कि जो शांति को लेकर के समझौते की वार्ता फाइनल दौर में है, और उनके बीच में समझौता हो सकता है। तो उसके चलते हमने कल एक अप्रत्याशित गिरावट सोने और चांदी की कीमतों में देखी। और वर्ष 2020 नवंबर के बाद लगभग 4 साल में सिंगल डे की सबसे बड़ी गिरावट सोने की कीमतों में आती हुई नजर आई। जो पिछले सप्ताह हमने बड़ी जो है बढ़त देखी थी 6% से अधिक की, वो यहाँ पे एक इरेज होती हुई नजर आई। तो काफी हम कह सकते हैं कि एक काफी वोलेटाइल जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। एक तरफ यहाँ पे इसराइल हमास के बीच में संधि की चर्चा है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव बरकरार है। साथ ही जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से टैरिफ को लेकर के काफी सारी चर्चाएं हैं। डॉलर इंडेक्स और यूएस के जो बॉन्ड की दरें हैं वहां पे काफी बड़ी उठापटक है। तो एक काफी वर्ष के जाते जाते यहाँ हम देख रहे हैं कि आखिरी का जो महीना शुरू होने वाला है, उसके पहले काफी ज्यादा उठापटक का माहौल ओवरऑल सोने और चांदी के मार्केट में देखने को मिल रहा है वीरेन जी। जी सर, अगर हम बात करें तो क्या अभी सही मौका आ गया है, या और आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं सोने के भाव को? आज जिस तरह से नया डेवलपमेंट हुआ इसराइल और हमास को लेकर के, तो ट्रेडर्स को थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। जिस तरह से एक पैनिक सिचुएशन हम कह सकते हैं कि निर्मित हुई थी कल, तो वो ट्रेंड को थोड़ा सा नकारात्मक छोटी अवधि के लिए बनाता हुआ नजर आया है। तो छोटी अवधि में हमारा मानना है कि सोने और चांदी में थोड़ा दबाव जो है वो बरकरार रह सकता है। हालांकि सोने में इंटरनेशनल मार्केट में $2588 महत्वपूर्ण सपोर्ट बने हुए हैं, और हमारा मानना है कि ये सपोर्ट लेवल होल्ड होते रहेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 74,400, मतलब 74,400 तक के स्तर जो है फिर एक बार आते हुए देखने को मिलेंगे छोटी अवधि में। तो जो ट्रेडर्स है वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, वर्तमान लेवल से और 700-800 की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म जो गिरावट है वो लिमिटेड रहेगी, और ग्रेजुअली फिर यहाँ पे रिकवरी जो है बनती हुई नजर आएगी। अगर मैं दिसंबर मंथ तक की बात करूं तो सोने में जो रेंज है वो हमको 74,400 से 77,000, 77,000 की नजर आती है। और उसी तरह से अगर हम चांदी की बात करें, तो यहाँ पे 29.80 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। वहीं $32 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये लगभग $3 का जो रेंज है ये चांदी में भी अगले एक महीने बना रह सकता है। उस लिहाज से डाउन साइड में 85,000 और अप साइड में 91,000, ये एक लगभग 6,000 का जो दायरा है चांदी में भी बना रह सकता है। तो छोटी अवधि में थोड़ा दबाव बना रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि ट्रेंड में अभी कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ नहीं है।
सर सोना 72,000 से नीचे जो आपने लेवल बताए, अगर वो टूटते हैं तो क्या 72,000, और चांदी जो है 85,000 के नीचे अभी और जाने की संभावना बन सकती है? सोने में मैंने 72,000 नहीं, 74,000 के स्तर बताए, 74,400 के, और 2988 डॉलर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बताए हैं। ये एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल हम कह सकते हैं, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होंगे तो फिर एक जो प्रेशर है वो 2,910 डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और लगभग 72,800 भारतीय बाजारों में, वहां तक की गिरावट फिर एक बार दिखा सकता है। तो वो लेवल्स के ऊपर बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पे नजर रख करके चलना चाहिए। और चांदी सर, सोने में अभी जो पिछले 5 दिनों में जो पिछला हफ्ता गया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हफ्ता था, पूरे साल भर में 5% की तेजी आई और $160 की उसमें तेजी आई थी। हालांकि वो तेजी आई थी उसकी आधी ही अभी गिरावट हुई है पिछले हफ्ते के, अगर 80-90 डॉलर को हम देखें तो। अगर हम इस सोने की गिरावट को देखें तो क्या अब कोई फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे आगे, या अब फेड की बैठक और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये दोनों ही ड्राइव करेंगे, या कोई नया कारण भी आप देख रहे हैं, रूस यूक्रेन में कुछ हो जाए या ट्रम्प के आने के बाद और कुछ वहां पर फैक्टर जुड़ जाए? देखिए, काफी सारे फैक्टर है यहाँ पे। रशिया यूक्रेन का तनाव तो है ही, और जो इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार चाइना, कनाडा, मेक्सिको, यूरोप के देशों के ऊपर टैरिफ की बात कर रहा है। दूसरा, कल यहाँ पे जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ट्रेजरी सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा हॉकिश टाइप का है। तो कहीं ना कहीं वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के उनके क्या आगे जो है नजरिया रहता है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जब तक नया एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में आ नहीं जाता जनवरी में, तब तक जो उठापटक है वो बनी रहेगी। और नया एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद उनकी नीतियां यूएस को लेकर के और बाकी देशों को लेकर के क्या रहती है, वो काफी हद तक जो है ग्लोबल मार्केट के ऊपर प्रभाव छोड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी नीतियां आवे, हमारा मानना है कि जो लंबी अवधि का ट्रेंड है सोने और चांदी का, वो बरकरार रहेगा। क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा यूएस फर्स्ट की अगर तरफदारी करेंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई को जो है फिर वो बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सोना एक सेफ हेवन असेट के तौर पे बरकरार रखेगा अपनी चमक। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें होंगी। दूसरा, टैरिफ यहाँ पे काफी एग्रेसिव आते हैं, तो उसके काउंटर में चाइना की तरफ से स्टिमुलस मेजर्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में चांदी में सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो क्या नीतियां लेकर के आता है, और उसके हिसाब से आगे हमारा मानना है कि लंबी अवधि में जो ट्रेंड है सोने और चांदी का वो सेट होता हुआ नजर आएगा। मेरा अगला सवाल वही था कि ये जो टैरिफ बढ़ने की खबर है, ये तो अभी पहला ट्रम्प की तरफ से ऑफिशियल उस टाइप का कोई बयान आया है और जिसको मार्केट अब फैक्टर इन कर लेगा, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पहला जो मैं ऑर्डर साइन करूंगा उसमें से एक ऑर्डर ये टैरिफ बढ़ाने का होगा। तो टैरिफ वाली अनसर्टेनिटी थोड़ी सी मार्केट में अब कम हुई है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें, अभी तो पहला ही स्टेटमेंट आया, आती रहेंगी बीच बीच में अभी 2 महीने, 20 जनवरी में करीब करीब, तो वहां पर इस तरह की चीजें आती रहेंगी, और जो पहले वोलेटिलिटी एक लंबे समय में होती थी, आजकल हम देख रहे हैं कि हफ्ते दर हफ्ते दिन ब दिन वो वोलेटिलिटी बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, मार्केट काफी फास्ट है और रिएक्शन काफी फास्ट होता है। जो हम पहले एक सप्ताह, 2 सप्ताह या महीने में जो तेजी मंदी देखते थे, वो एक सप्ताह में ही हो जाती है या 2 दिन में ही हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है वीरेन जी की जो यूएस में नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो वो बातें चाहे कितनी भी करे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ को भी बरकरार रखना काफी जरूरी होगा। क्योंकि जिस तरह से यूएस जो है एक बड़े डेट के ऊपर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण रहेगा नए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि यहाँ पे उसको कैसे कम किया जाए। जैसे कि उन्होंने जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी करके एक नया डिपार्टमेंट बनाने की बात कही है, जो कि उनके खर्चों पर नियंत्रण रखेगा और साथ ही डेट जो है उसको कम करने की तरफ भी कदम उठाएगा। तो ऐसे में अगर यूएस की ग्रोथ यहाँ पे विजिबल होती है तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो काफी सारी चीजें रहेगी, क्योंकि हम जो है सिक्के का एक पहलू नहीं देख सकते कि यहाँ पे काफी एग्रेसिव जो है वो लोग रहेंगे। क्योंकि उनको सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो
कहीं ना कहीं जो यूएस की इकोनॉमी है वो फिर रिसेशन की तरफ जा सकती है, तो उसकी भी चिंता उनको रहेगी। तो हमारा मानना है कि काफी जल्दबाजी होगी कि बड़ा एग्रेशन जो है वहां से देखने को मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से वोलेटिलिटी बाजारों में जो है अगले 2 महीने बने रहने वाली है। और बड़ी उठापटक चाहे सोना चांदी हो या बाकी असेट क्लासेस हो, सभी जगह रहने वाली है। सर, आपने लंबे समय की बात की, तो जाते जाते आप हमें ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है 2025 में जब ट्रम्प ऑफिस संभालेंगे, नई नई चीजें वहां पर आएंगी, तो क्या तेजी के ही अनुमान है? और जिन लोगों को शादी वगैरह के लिए खरीदारी करनी थी, तो क्या अभी ये जो पिछले 2-3 दिन में 2,500-3,000 की गिरावट आई है, ये अच्छा मौका है उन लोगों के लिए? बिल्कुल, निवेशकों के लिए और जिनको अभी इमीडिएट अगर रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए एक अच्छा मौका है बाइंग के लिहाज से। लंबी अवधि में जैसा कि मैंने बताया कि अभी फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हम लगातार देख रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की तरफ जो है दुनिया भर के देशों का फोकस है। साथ ही यहाँ पे मॉनेटरी ईजिंग भी देखने को मिल रही है। यूएस के बाद यहाँ पे ईसीबी की तरफ से ब्याज दरों में लगातार कटौती की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स है लंबी अवधि के वो अभी भी पॉजिटिव है। वो वर्ष 2025 के आखिर तक जो हमने पहले लक्ष्य दिए थे 90,000 सोने में और 1,20,000 चांदी में, अभी भी उसमें कोई हमने बदलाव नहीं किया है वर्तमान हालात को देखते हुए। तो अब यहाँ पे जनवरी में जब नया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आएगा और वहां पे अगर पॉलिसी में कोई बड़े बदलाव होते हैं तो उसके बाद फिर हम जो हमारे लक्ष्य हैं उनको रिव्यू करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि अभी लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स है उसमें कोई बड़ा बदलाव अभी तक हुआ नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। रूस, यूक्रेन, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति क्या सोच रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। अमेरिका, इजराइल, हिजबुल्ला, ईरान, वहां पर आपस में क्या हो रहा है, इसका कुछ नहीं पता। ये ऐसे डेवलपमेंट है जो भाव को किसी भी साइड या तो तेजी दे सकते हैं, या किसी भी साइड गिरावट भी दे सकते हैं। तो इनको आपको मद्देनजर रखना होगा। ये जितने टारगेट, ये जितने जो लेवल्स बताएं, उनमें ये बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन किस तरह से वहां पर प्ले कर रहा है। और ये जो अभी संधि वार्ता भी हो रही है, सर, ये 60 दिनों का एग्रीमेंट बन रहा है। तो 60 दिनों के बाद क्या होगा, किस हिसाब से होगा, तो वो सारी चीजें भी देखनी समझने वाली बात होगी कि क्या कुछ वहां पर आगे होता है। इसलिए आपको इन सारे फैक्टर्स को भी अपना निवेश करते समय ध्यान में रखना है। अ, मनोज जी, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप, सर? फ्यूचर्स मार्केट में सोने और चांदी में मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं भी आपको बता दूं कि अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली ट्रेड सोने चांदी की कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करिएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी, धन्यवाद आपका।